कि वो यहाँ आके सभा का उद्बोधन करें। नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक श्री BS भल्ला जी, हमारे वित्त सचिव ज्ञानेश भारती जी, IG खुराना साहब, योगेश जी, मैडम अलका दीवान, कलेक्टर मीना जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शंकर भाई वाघमारे, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के DNH के प्रमुख अजीत यादव जी, अग्रवाल जी, राजन भाई अग्रवाल, DNH एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सिल्के और मंच पर उपस्थित सभी और यहाँ आए हुए सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट दिग्विजय सिंह भाई परमार, JDU के प्रेसिडेंट फतेह सिंह भाई चौहान, शिवसेना के प्रमुख ललित भाई और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों और सभी इंडस्ट्रियल्स के मालिक और सभी भाई और बहनों, आज दादरा नगर हवेली की बहुत खुशी कहा जाएगा कि जैसा गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात होता है, यहाँ हमारे एक एक्सपो होता है, तो मैं सभी इंडस्ट्रियल मालिकों को धन्यवाद देता हूँ कि आप हर साल ऐसे प्रोग्राम करते हैं। हमारे दादरा नगर हवेली की एक शोभा है और दादरा नगर हवेली में विकास करने में इंडस्ट्रियल का बहुत बड़ा योगदान है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन DNH एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है अजीत भाई यादव, उनकी सारी टीम हर बार उनकी धगस है कि दादरा नगर हवेली को अच्छा प्रदेश होना चाहिए और यहाँ के सभी इंडस्ट्रियल्स को जितने भी उद्योगपति है, अभी जब बताया अजीत भाई ने स्पीच में कि हमारे पड़ोसी राज्यों में गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसमें इंडस्ट्री को बहुत बड़ी उपलब्धि बेनिफिट दिया गया है और यहाँ हमारे उद्योग कम से कम 4000 से ज़्यादा उद्योग दादरा नगर हवेली में है। तो हम भी ये मानते हैं, हमारे सारा प्रशासन और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और हम सब मिलकर दिल्ली जाकर हमको रजूआत करना पड़ेगा कि यहाँ इनकम टैक्स और सेल टैक्स बेनिफिट दोबारा मिल जावे, तो हमारे यहाँ के और रोजगार और सभी उद्योगपति को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आने वाले दिनों में गुजरात में ऐसी स्कीम आ रही है कि जो भी इंडस्ट्रियल्स, जो भी उद्योगपति वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता है, उनको इतनी सुविधा मिल रही है कि कोई भी उद्योगपति, कोई भी इंडस्ट्रियल्स, कोई भी इन्वेस्टर वो ऐसा सोचता है कि ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वहाँ जाते हैं। इसीलिए हमको दादरा नगर हवेली में सभी उद्योगपतियों को कुछ बेनिफिट देने के लिए मैं प्रशासक जी को रिक्वेस्ट भी करता हूँ और हम सब लोग साथ में मिलकर दिल्ली जाकर वो काम करेंगे कि जिसमें सभी उद्योगपतियों को लाभ हो, यहाँ की जनता को रोजगार मिलेगा और जितने भी उद्योगपति हैं, जहाँ भी उद्योग लगे हैं, मैं 8 दिन पहले आमली इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी एक मीटिंग हुई थी। वहाँ रोड इतना ख़राब है कि मैं गया तो मेरी गाड़ी भी नहीं जा सके और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी बोलूँगा कि सचिवालय के सामने ही इंडस्ट्रियल इस्टेट आया है और वहाँ के 325 उद्योग है और जितने भी कंपनी है वो सभी भारत सरकार को रेवेन्यू देते हैं, यहाँ की सरकार को रेवेन्यू देते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि OIDC को और वहाँ विजिट करा के रोड जल्दी से जल्दी हमको चालू कराना है। मैंने तो ये भी बोला हूँ कि मेरे MP लाड स्कीम से मैं कराऊंगा, लेकिन जितने भी उद्योग है, दादरा है, पिपरिया है, आमली है, सुरुंगी है, नरौली में है, जहाँ भी इंडस्ट्रियल इस्टेट है, वहाँ जितने भी रोड बनाए गए हैं वो रोड अच्छे होना चाहिए ताकि उनको आने जाने में, ट्रांसपोर्ट में, गाड़ी जाने की बेहतरीन रास्ता मिल जाए। और मैं आने वाले दिनों के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा दादरा नगर हवेली में कि जो विकास की जो गति है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होना चाहिए, वो लास्ट 1 साल से पूरा रुका पड़ा है, क्योंकि आने वाले
पड़ोसी राज्यों में अच्छी बेनिफिट दी गई तो सब लोग उद्योग वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग सब मिलकर ऐसे प्रयत्न करें कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग आवे और हमारे प्रशासन और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विकास के कार्यों में हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं दादरा नगर हवेली में। कि जैसा हमने अभी ये नरोली से सिलवासा जोड़ते हुए ब्रिज वो हमने चालू कर दिया, रखोली का ब्रिज भी चालू कर दिया, डोकमड्डी का ब्रिज चालू कर दिया और कॉलेज का टेंडर हो गया है और टूंक समय के अंदर डोकमड्डी में कॉलेज का काम भी चालू हो जाएगा। वो हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ सके ऐसे हमने सारे 6 ब्रिज ऐसे पास किए हैं। वो सारे ब्रिज पास होने से और नरोली में एक बाईपास रोड भी बनाना है। हमारे प्रशासक महोदय ने कहा है कि हम पहले बाईपास रोड बनाएंगे और आने वाले दिनों में जितना भी इंडस्ट्री का जो गाड़ी है ट्रांसपोर्टेशन है वो बाईपास रोड से आवे कि जैसे नरोली गांव में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा समस्या नहीं होना चाहिए। कि हम लोग ये मानते हैं कि रिंग रोड की जो अभी रिंग रोड का भी काम रुका पड़ा है वो भी काम जल्दी से चालू हो जावे तो ट्रैफिक सिलवासा सिटी में नहीं रहेगा, आउट से निकल जा सके। इसीलिए जो दादरा नगर हवेली को विकास करने के लिए इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम ये मानते हैं कि दादरा नगर हवेली को अच्छा संघ प्रदेश बनाने के लिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधि सब मिलकर हम दादरा नगर हवेली को अच्छा हम बना सकते हैं। कि कैसे कि दादरा नगर हवेली भारत सरकार को 8,000 से 9,000 रेवेन्यू देता है हर साल और हमको मिलता है अभी 607 करोड़ मिलता है। हम और भी डिमांड करेंगे और जो भी पैसा आएगा हम इंडस्ट्रीज के जितने भी रोड है वो सभी रोड अच्छे बेहतरीन बने, आरसीसी रोड बने और पानी की सुविधा हमारे जितने भी उद्योगपति है उन लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि 280 करोड़ का प्रोजेक्ट दिल्ली गया है पास होने के लिए और दिल्ली से पास होकर आ जाएगा। मेरे को लगता है कि 1.5 से 1 महीने के अंदर वो स्कीम दिल्ली से पास होकर आ जाएगी और सभी उद्योगपति को, सभी इंडस्ट्रीज को और सभी हमारे आदिवासी समाज जितने भी है और नगर पालिका को भी वो पानी का सुविधा मिलेगा। ऐसा काम होगा कि दादरा नगर हवेली सेंटर में पहला स्टेट ऐसा होगा कि सभी को पानी पूरा मिलेगा और सभी को घर घर पानी मिलेगा, सभी को उद्योग में पानी मिलेगा। ऐसी सुविधा हमने, ऐसी स्कीम प्रशासन और हम लोग ने बना के दिल्ली भेजा है और मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। और मैं प्रशासक को ये भी विनती करता हूँ कि इंडस्ट्रियल की जो भी समस्या हो वो जैसी गुजरात में स्कीम है कि वेट की अगर रिफंड भी लेना है तो 11-11 का जो फॉर्म है 11 फॉर्म यहाँ लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ के उद्योगपतियों को जो रिफंड जो लेना है उसके लिए भी बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत टाइम लगता है। मैं ज्ञानेश भारती साहब को भी विनती करूँगा कि गुजरात में जो स्कीम है कि कोई भी किसी को भी रिफंड लेना है तो वेबसाइट पे वो ईमेल कर देते हैं और ईमेल के हिसाब से उनको 15 दिन के अंदर, तो 1 महीने के अंदर उनको रिफंड से वेट का पैसा वो मिल जाता है। वैसा ही स्कीम दादरा नगर हवेली में भी लागू हो कि जाके हमारे उद्योगपति का पैसा कम इन्वेस्टमेंट में वो वेट का पैसा उनको रिफंड जितना मिलना है वो मिल सके। ऐसे उसके साथ नमस्कार, जय हिंद।